नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। कल के लिए मार्केट को एनालाइज करेंगे दोस्तों। कल डेट होने वाली है हमारी 26 अप्रैल और दिन रहेगा फ्राइडे का। इम्पोर्टेंट डे है। कल जो वीकली कैंडल क्लोज होगी, जो हमारे पूरे वीक की कैंडल बनती है, वो कल क्लोज होगी। अभी जो फिलहाल जो फॉर्मेशन है हमारे सामने एट प्रेजेंट आज की डेट में, जब आज निफ्टी की एक्सपायरी खत्म हुई है, वो कुछ इस प्रकार की है। ठीक है, यहाँ पे। एंड अगर कल के दिन मार्केट, कल क्या है, फ्राइडे, कल के दिन मार्केट अगर 22,600 के ऊपर क्लोज कर देता है, ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूं, ठीक है, तो ये एक प्रकार से ब्रेकआउट होगा। क्या है? एक प्रकार से ब्रेकआउट होगा वीकली चार्ट पे। तो ये प्रिंट जो अभी हो रखा है वीकली चार्ट पे, जो चार्ट प्रिंट हो रहा है, ये फिलहाल हमको ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। नोट करके रख लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, तो फिर ये एटलीस्ट इतना, ये जो यहां से लेके यहां तक ऊपर जाने का दम रखता है। ठीक है, तो वीकली चार्ट से फिलहाल छोटा सा इंट्रोडक्शन इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक बार डिस्क्लेमर को देख लेते हैं। इसको पढ़िए, लिखिए, समझिए। एजुकेशनल पर्पज से ये वीडियो है जिसको मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर करता हूँ, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अब आ जाते हैं चार्ट पे दोबारा। ये है दोस्तों, सुबह सुबह चाय की चर्चा। उम्मीद है आप लोगों ने सुनी होगी, फायदा लिया होगा। जो चीज़ आपके साथ डिस्कस हुई थी, मार्केट बिल्कुल वैसा ही चला है। कह लीजिए आप, वही प्रिंट हुआ है जो हमने भगवान की दया से प्रिडिक्ट किया था। सुबह जब ये मूव आपके साथ मैंने शेयर किया था, ये वाला, कि ये जो गैप डाउन है, ठीक है, उसमें ये वाली फॉर्मेशन बन जाएगी। ठीक है, हमने ये ट्रेड लेना है। ठीक है, या तो 22,320 के आसपास से पलटेगा, या 22,270 के आसपास से पलटेगा। ठीक है, ये इस प्रकार का हमारा सुबह सुबह एनालिसिस था। और आपके साथ स्टॉक शेयर किए थे मैंने, एनटीपीसी, ओएनजीसी, ठीक है, और ऑयल इंडिया, इस प्रकार के कुछ स्टॉक थे। सब बढ़िया चले हैं, सब अच्छे चले हैं। ये वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, उस प्रकार से चार्ट को भी सब कुछ देख लीजिएगा। अभी फिर इसके बाद जो हमारे सामने चार्ट पे प्रिंट है एज ऑफ नाउ, वो यही है। ठीक है, ये गैप डाउन में प्ले हुआ, ये वाला पीस जिसकी मैं सुबह डिस्कस कर रहा था, और ये 22,600 तक हम गए, है ना। अब दोस्तों मेरे को कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताइएगा किस किस को ये नंबर याद है, 22,350, जिसको मैं यहाँ कहीं डिस्कस कर रहा था आपके साथ। ये नंबर क्लिक होगा, इसका मतलब मार्केट में सेल तो नहीं करना है। हमें क्या देखना है? बाइंग अपॉर्चुनिटी को देखना है ना। हमें क्या देखना है? बाइंग अपॉर्चुनिटी को देखना है। बाइंग अपॉर्चुनिटी हमको आज मिली, आज सुबह ही आपके साथ मैंने, क्योंकि देखिए, मार्केट यहाँ पे बहुत टाइम पास करेगा। वो इसलिए करेगा क्योंकि वो एक रेंज में है। ये आप डेली चार्ट लगा के देखेंगे, ये देखिए, इतना आसान नहीं है, क्योंकि गया ही ऐसे है ऊपर ये। ठीक है, ये एक रेंज है। ऐसे ही इसके नीचे, यहाँ पे आप देखेंगे, ये कुछ रेंज बनी हुई है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ठीक है, फिर ये यहाँ से यहाँ। तो आज ये इस वाली रेंज में एंटर हो गया है, 22,525 को ट्रिगर करके। ये नंबर ट्रिगर नहीं किया है जिस दिन, इसके ऊपर ही चला है, तो अब ये इस वाली रेंज में एंटर हो गया है। तो 22,350 ट्रिगर होने का जादू आप लोगों ने आज देखा, क्योंकि मेरे को मैसेजेस आ रहे थे, नंबर तो ट्रिगर हो गया भाई, नंबर ट्रिगर हो गया है, पर अपॉर्चुनिटी आपको देखनी पड़ेगी किस दिन सबसे बेस्ट है, क्योंकि मार्केट बिल्कुल रेंज में है। ठीक है, यहां पे जिस दिन 22,850 ट्रिगर हो जाए, लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, जो नंबर की पावर है ना दोस्तों, जो मेरे को रेगुलरली देख रहे हैं वो देख रहे हैं, 22,850 जिस दिन ट्रिगर हो जाए, 90% चांसेस है मार्केट 23,000 क्रॉस करेगा। ठीक है, इसके बाद एसएल जो है, मतलब वो 22,475 ही है वैसे, पर इतनी दूर का हमें एसएल लेना नहीं है। हमें क्या करना है? ठीक है, देखिए मार्केट क्या है, ऐसे अगर ब्रेकडाउन देता है तो कभी कभी नीचे की तरफ भी आता है, तो हम इतना बड़ा एसएल नहीं ले सकते। ठीक है,
हमें क्या ट्रेड लेना है? हमें ट्रेड लेना है जब भी 22,850 ट्रिगर हो, उसके बाद 775 ट्रिगर नहीं होना चाहिए। तो मार्केट जो है बहुत चांसेस है ऐसे हल्का फुल्का साइडवेज होकर ही 23,000 क्रॉस कर देगा। हाँ, ये नंबर अगर ट्रिगर होता है तो मार्केट में एक दो दिन की सेलिंग आ सकती है। अब ये चीजें समझने के लिए आपको मुझे कंटिन्यूसली डेली सुनना पड़ेगा। ये जो 25 और 75 नंबर है ना, इनका बहुत बड़ा खेल है। ठीक है, ये सॉरी, बहुत बड़ा खेल है, समझिए। ठीक है, ये इशारा दे देते हैं कि मार्केट आज वीक रहने वाला है, ये इशारा देते हैं मार्केट आज तेज होने वाला है। ठीक है, या मार्केट में अब कुछ और मतलब जो मूव चल रहा है वो नहीं चलने वाला। आप इस कैंडल का लो चेक करिए, ये वाली कैंडल, इस कैंडल का लो। ठीक है, अभी तक याद है मेरे को, इस कैंडल का लो है 21,777। इसी दिन, इसी डेट को आपके साथ मैंने एक नंबर शेयर किया था 21,775। मैंने कहा अगर सेलिंग होनी है तो ये नंबर क्लिक होना जरूरी है। ठीक है, जो वो ईरान इजराइल की न्यूज थी। ठीक है, और तेजी होनी है ना, यहाँ पे आने के बाद तो ये नंबर क्लिक होना जरूरी है। अब मार्केट में रेंज तो ऊपर की ओपन हो गई है। ठीक है, 22,000 क्या कहते हैं 475, ये नंबर ट्रिगर नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट ये वाला हाई है 22,800 के आसपास। यहाँ पे एग्जिट ले लीजिएगा। क्या करना है? एग्जिट लेना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, आपने निकल जाना है मार्केट से। आपको क्या वेट करना है? बस जो मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया, ये नंबर क्लिक होने दीजिएगा। बस 23,000 आपको स्क्रीन पे दिखना चाहिए। 90% चांस है। देखिए, प्रोबेबिलिटी है मार्केट में, मार्केट में 100% गारंटी कुछ नहीं है। प्रोबेबिलिटी है 90%, 23,000 आपको स्क्रीन पे दिखेगा। 90% ये नंबर क्लिक होने के बाद। ठीक है, अब मैं पर्टिकुलरली कल की बात करूं आपसे, सिर्फ और सिर्फ कल फ्राइडे है। उसमें हमें कैसे देखने को मिल सकता है, मार्केट किस प्रकार से बिहेव कर सकता है। देखिए, अब ये एरिया जो है पैटर्न पे सपोर्ट करेगा, इसको मैं मार्क करता हूं, ये। ठीक है ना। हम्म, ठीक है, इस इस जोन में, ये जोन है कम से कम आपका 100 पॉइंट के आसपास का। ऊपर वाली जो लाइन है ये है 22,520 के आसपास। ये वाली जो लाइन है ये है 22,400 के आसपास। तो कुल मिला के कहानी समझिए कि एक दरवाजा है। ठीक है, ये एक दरवाजा है या एक गेट है इस नीचे वाले एरिया से इस वाले एरिया में जाने का। आप निकल गए हो, पार आ गए हो, तो अब मार्केट जो है यहां पे इसको रीटेस्ट करने आए कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर इसके अंदर एंटर कर जाता है तो फिर मार्केट इसके अंदर फंस जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कि मार्केट क्या हो गया है, साइडवेज हो गया है। मार्केट क्या हो गया, साइडवेज हो गया। जिस प्रकार से क्या था, ये 2 दिन से आपको यहां साइडवेज 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 दिख रहा था। ठीक है, हल्का सा नीचे मिला मोमेंटम। ठीक है, आपने ये देखा। तो यहां से ये जब तक इसके ऊपर है, मतलब आप लिख लीजिए, जब तक 22,475 ये लेवल ट्रिगर नहीं होता है, इसका टारगेट 80H है। क्या है? 80H। अगर 475 टूट के नीचे ट्रेड कर जाए भाई, आपको फिर डोंट ट्रेड। आपने ट्रेड नहीं करना है, फिर मार्केट ये ऐसी खिचड़ी में फंस जाएगा। ठीक है, जो लोग बोलते हैं मार्केट में कुछ नहीं हो रहा है ना, उस प्रकार का मार्केट हो जाए, फिर मार्केट में कुछ नहीं होने वाला। मार्केट इसके बीच में फंस जाएगा, फिर आपको ट्रेड नहीं लेना है। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, तेजी होती है बी ऑन बाई साइड, 475 ट्रिगर नहीं होना चाहिए। और आपको ज्यादा दूर का ऐसा लग रहा है तो सीधी सी बात है, जैसे ही निफ्टी 22,515 के नीचे ट्रेड करे, ठीक है, तो मैं आपको और 40 पॉइंट ऊपर बता दे रहा हूं, आप क्या कहते हैं, बाई साइड से एग्जिट कर लीजिए। बाई से एग्जिट कर लीजिए अगर इस लेवल के नीचे निफ्टी सरक जाता है। सेल नहीं करना है। सेल करना होगा, मार्केट में कुछ अग्रेसिव सेलिंग होगी, मार्केट में कुछ
हैवी प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी मार्केट में, कुछ डंपिंग दिखेगी, क्योंकि हो सकती है भाई, मेरे बोलने थोड़ी चलने वाला है सब कुछ, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो लाइव मार्केट में मैं आपको बताऊंगा, टेलीग्राम पे आपको वहां बैठा हूं, मैं गाइड करूंगा, ठीक है। जिस प्रकार से सुबह सुबह सब नेगेटिव थे, ठीक है, आपके साथ जो चीजें मैंने शेयर करी, जो लेवल मैंने शेयर किए टेलीग्राम पे, वो ये, ठीक है, ये रिलायंस वीक लग रहा था तो 2875 का नंबर शेयर किया, नहीं ट्रिगर हुआ तो ये ट्रेड ही नहीं बना। निफ्टी 22,375 नंबर मैंने शेयर किया, बैंक निफ्टी 48070 का नंबर शेयर किया। इसके बाद आप सबने देखा है मार्केट कैसा चला है, ठीक है। तो कुछ अगर मार्केट में चेंजेस हैं, कुछ मार्केट में अगर बदलाव हैं, तो मैं टेलीग्राम पे आपको वो बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल जिस प्रकार से जो मुझे नजर आ रहा है, जिस प्रकार से जो मुझे दिख रहा है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूले, ये एक ग्रुप है मेरा 13,531, ये सब्सक्राइबर हैं, सब ऑर्गेनिक है, व्यूज 4,000 एवरेज व्यूज है मेरे चैनल पे। तो ये चैनल है, बाकी चैनल ग्रीन ट्रेडर के नाम से जो भी हैं वो सब फर्जी हैं, वो मेरे चैनल नहीं है, ठीक है। तो निफ्टी, आई होप आप काफी क्लियर होगा कि आपको कैसे आगे ट्रीट करना है ना, कैसे आपको आगे देखना है। एक तरीके से आप देखेंगे तो ये ब्रेकआउट ही है, बस चीज क्या है, कल हमें ऊपर क्लोजिंग चाहिए, क्योंकि कल क्या है, फ्राइडे है ना। लास्ट फ्राइडे को क्या हुआ था, सब ब्रेकडाउन दिख रहा था, सब ब्रेकडाउन दिख रहा था। ये है फ्राइडे की बाइंग, सारे ब्रेकडाउन को इसने कन्वर्ट कर दिया, रेंज में आके घुस गया। ब्रेकडाउन नहीं है भाई, वीकली कैंडल पे ब्रेकडाउन नहीं है। ऐसे ही अब क्या हो गया है, आपको बाइंग दिख रही है, बाइंग दिख रही है सबसे अच्छी। और ये कंफर्म कब होगी, जब वीकली कैंडल क्लोज होगी। वीकली कैंडल कब क्लोज होगी, कल फ्राइडे को क्लोज होगी, ठीक है। चलिए, उम्मीद है समझ में आया होगा, और वीडियो पसंद आई हो, आ रही हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइए। अब आ जाइए बैंक निफ्टी, जिसपे मैं कल भी बड़ा अच्छा खासा बुलिश था, आज भी अच्छा खासा बुलिश था। आईसीआई बैंक एक आपके साथ मैंने शेयर किया, ठीक है, ये भी इसने एक तरीके से क्या कहते हैं, ब्रेकआउट टाइप ही दिया है। और ये ही लाइन मेरा टारगेट थी 48,500 के आसपास। अब आगे कैसे देखना है इसको, क्या ये इस लाइन को छूने के लिए जा रहा है, ये हमें कैसे पता लगेगा। ये अगर फॉर्मेशन बनती है तो कैसे पता लगे, कैसे ट्रेड किया जाए, ठीक है, कैसे इसको कैप्चर किया जाए, है ना। क्योंकि अब तक क्या होता है, आप इस चार्ट पैटर्न को देखेंगे, एक बार मैं डेली पे चलता हूं, अब तक क्या होता है, जैन मंथ से ही नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे, तो क्या फिर एक बार से ऊपर इस वाली लाइन को छूने के लिए, हाँ, ये अगर ये होना है तो कल हमें कैसे पता लगेगा, सिंपल, ठीक है। चलिए, देखिए, ये कैंडल की जो क्लोजिंग है ना, ये वाली कैंडल की क्लोजिंग और ये वाली कैंडल की क्लोजिंग, ये लेवल निकाल लीजिए आप। इस लेवल के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो आज की क्लोजिंग आपका एसएल बी ऑन बाय साइड, ठीक है। वो अब नोट कर लेते हैं यहाँ पे, इसकी क्लोजिंग हमें कहाँ दिखेगी, इधर दिखेगी, ठीक है। इसकी क्लोजिंग है 48,564, 48,564, ठीक है। ये क्लोजिंग कितनी है, ये है 48,581, 48,581, लगभग 17 पॉइंट का डिफरेंस है। और थोड़ा सा इसमें 50-60 पॉइंट ऐड, वो 20-25 पॉइंट ऐड करिए, एक राउंड फिगर ले लीजिए 48,600। होगा क्या, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, ठीक है। ये एक तरीके का रेजिस्टेंस है, अगर कैंडल ऊपर थी तो सपोर्ट दे रहा है, देखेंगे आप, है ना, यहाँ से। ये अगर इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करता है तो डेफिनेटली ये जा रहा है, ये इधर की तरफ, तो अबव 48,600, ठीक है, बी ऑन बाय साइड, एसएल लगा लीजिए, राउंड फिगर मत लीजिए, बदमाशी होती है मार्केट में। 48,4
70 का लेवल आप ऐसा रखिए, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, है ना? ठीक है, तो ये है एनालिसिस कल के लिए। फिर बोल रहा हूँ कुछ चेंज होता है, कुछ बदलाव होता है, वर्ल्ड मार्केट में कुछ ज़्यादा ही उथल पुथल हो जाती है, तो मैं चीज़ों को रिवाइज करूंगा, सुबह चाय की चर्चा पे आपके साथ डिस्कस करूंगा, और जो भी मेरी रात की रिसर्च रहती है, जो कुछ स्टॉक रहते हैं, वो मैं आपके साथ हमेशा की तरह जैसे शेयर कर रहा हूँ सुबह सुबह, वो शेयर करूंगा, तो सुबह मिस मत करिए, है ना? स्टॉक उसमें डिस्कस करता हूँ मैं, जैसे सिप्ला आपको बताया, ठीक है, श्रीराम फाइनेंस आपको बताया, ओएनजीसी आपको बताया, एनटीपीसी आपको बताया, ठीक है, ऑयल इंडिया आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, जुबलिएंट इंग्रेविया आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, हीरो मोटो आपको, तो ये जो सीरीज चल रही है अच्छी चल रही है, कंटिन्यू रखते हैं। आपसे दरख्वास्त सिर्फ इतनी है, वीडियोस को देखिए, सुबह वाली वीडियो को देखिए, एंड लाइक का बटन जरूर दबाइए। तो अगर रात को स्टॉक में ढूंढ लेता हूँ जल्दी, तो मैं रात को ही वीडियो कवर कर लूँगा, नहीं तो मेहनत तो लगती है दोस्तों, तो फिर मैं सुबह चाय की चर्चा पे आपके साथ कवर करूँगा। एंडेवर यही है, मैक्सिमम लोग देख लें, अब रात को बनाऊँगा तो ज़्यादा लोग नहीं देख पाते हैं, सुबह कुछ थोड़े ज़्यादा देख लेते हैं, और टाइम तो लगता है भाई, ठीक है? मेहनत अगर आपको नज़र आती है और लगता है कि मैं डिज़र्व करता हूँ, तो ज़रूर से लाइक बटन दबाइए, ठीक है? इमोशनली नहीं, इफ़ यू थिंक हाँ, ये डिज़र्व करता है, तो डेफ़िनेटली आपको लाइक का बटन दबाना चाहिए, ठीक है? नहीं लगता तो डिसलाइक भी दबाइए और अनसब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।